अभी अभी एक मिनट, दो मिनट। जैसे ही हमने गो प्रधान गो के नारे लगाने शुरू कर दिए, पुलिस वाले सर कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कृपया ध्यान दें। हाँ सर, एक सवाल है सर। सभी को दोबारा बिल्कुल करने की कोई परमिशन नहीं है सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या धर्मेंद्र प्रधान को परमिशन है? महाराष्ट्र पुलिस के सुसाइड के बाद आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपको करने की कोई परमिशन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आपका धरना गैर कानूनी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने तुरंत अच्छे से सुन और अपने लीजिए। गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। एक सेकंड। सर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है। एक सेकंड भाई रुको। प्रदर्शन गैर कानूनी है। जो मंत्री जिम्मेदार है 12 बच्चों की मौतों का, क्या वो कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन में लिखा है कि कोई मंत्री, जिसके मंत्री बने रहते हुए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बना रहेगा? बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन है? हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें दिया है, उसके लिए भी हमें परमिशन की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान किसकी परमिशन से अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ? और जो सर ये अनाउंस करने में सुबह से पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को तय करना है क्या आप इस एक पार्टी के साथ हो या इस देश के साथ? क्या आप एक पार्टी की पुलिस हो या इस देश की पुलिस हो? क्या आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोटो देखकर चलोगे या अम्बेडकर और गांधी के फोटो देखकर चलोगे? क्या दिक्कत कर रहे हो? शांति से बैठे हुए गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं। आपके बच्चों ने भी सीबीएसई की एग्जाम दी होगी, आपके बच्चों ने भी नीट की एग्जाम दी होगी। कई सारे पुलिस वाले मुझे मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, वो कह रहे हैं कि बेटा तुम जो मुद्दा उठा रहे हो काफी सही उठा रहे हो। एक पुलिस वाले को बता भी दिया कि उसकी बेटी को डिस्पार कर दिया एग्जाम देने से, उसकी मदद मैं कर रहा हूँ अभी। तो ये पुलिस वालों का भी दर्द है। हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं सर। आपको धर्मेंद्र प्रधान से इतना लगाव क्यों है? नहीं, ऊपर से आदेश आ रहा होगा ठीक है, ऊपर से जो आदेश देने वाला है वो बदला जाता है। इस देश का संविधान नहीं बदलता। आदेश देने वाले बदले जाएंगे। और मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। अगर आप हमारे साथ खड़े होते हो और उसके कारण जो आदेश दे रहा है वो आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं, इसी जंतर मंतर पर आपके लिए भी लड़ेंगे हम। अगर किसी की बाइक टोलस्टॉय मार्ग पर किसी प्रोटेस्टर या पुलिस स्टाफ की बाइक टोलस्टॉय मार्ग पर खड़ी है तो यहाँ से इस बाइक को हटा ले। गाड़ी खड़ी है प्राइवेट आपकी, इन्हें हटा ले यहाँ से। और प्रॉपर पार्किंग है पटेल चौक एरिया में, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, वहां पर अपनी गाड़ी बाइक को पार्क कर दें। ये कर लीजिए। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ये पुलिस बूथ के सामने खड़े हुए हैं। प्रोटेस्टर या पुलिस स्टाफ, आउटर फोर्स किसी के भी टोलस्टॉय मार्ग से इन्हें हटा ले और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पार्किंग में इन्हें खड़ा कर दें। धन्यवाद। जो भी पास का पार्किंग स्टेशन है वहां पार्क कर दीजिए। थोड़ा चालाकी कर रहे होंगे कि दूर के पार्किंग स्टेशन भेज देंगे, तो जो भी पास का पार्किंग स्टेशन होगा, हाँ तो यही पास में तो पार्क कर दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं करनी है ट्रैफिक को, हमें कोई दिक्कत नहीं करनी है पुलिस वालों को। जैसा कि मैंने कहा, पुलिस वालों के बच्चे भी नीट का एग्जाम दे रहे, पुलिस वालों के बच्चे भी सीबीएसई का एग्जाम दे रहे। तो सर, कल रात से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। कल आपने पानी रोक दिया था, उसके बाद भी हाथ जोड़कर विनती करी थी। कल आप लोगों ने खाना भी रोक दिया था, उसके बाद भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। जहां से बिजली काटी गई थी उसके बाद भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा था।
वॉशरूम का पानी रोक दिया था, उसके बाद मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। आज सुबह सुबह से आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि जितने लोग बैरिकेड पर खड़े रोके ना, और अभी फिर से हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर आकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है सर? आपके अपने बच्चे नहीं है? जिन बच्चों ने सुसाइड की, क्या वो आपके अपने बच्चों की उम्र के नहीं थे? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, ये लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो जिम्मेदार है इतने सारे बच्चों की मौतों का, उसका रेजिग्नेशन होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दिन से समझाया जा रहा था कि पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे, पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे। ये कैसा कोऑपरेशन है सर? आप पानी रोक देते हो, आप खाना रोक देते हो, आप वॉशरूम का पानी रोक देते हो, आप बिजली काट देते हो, और अभी कहते हो कि प्रोटेस्ट गैर कानूनी है। तो बता दीजिए सर, क्या धर्मेंद्र प्रधान का अपनी कुर्सी पर बने रहना कानूनी है आपके हिसाब से? इसका जवाब मुझे पुलिस दे रहे। और मैं पुलिस से सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का भाई महाराष्ट्र पुलिस में है। मेरा खुद का भाई महाराष्ट्र पुलिस में है। तो अगर आप गलती से भी ये सोचोगे मेरे ऊपर एंटी नेशनल या पुलिस के खिलाफ बोल रहा है, ये नैरेटिव चलेगा, नहीं चलेगा सर। मेरा खुद का भाई पुलिस में, और मुझे पता है, मुझे मेरा भाई बताता है, कैसे ऊपर से ऑर्डर आने के बाद जनता के ऊपर लाठीचार्ज करना ही पड़ता है। वो भी मजबूरी, आप मजबूरी में बोल रहे हो, जो भी भाई साहब स्पीकर से बोल रहे हैं मजबूरी में बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन के लिए आपने जो ओथ ली थी, आपने ओथ बीजेपी की रक्षा करने के लिए ओथ नहीं ली थी, आपने इन देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए ओथ ली। आपने जो ओथ ली थी, वो ओथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, इस देश के नागरिकों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड करने के लिए ओथ ली थी, ना कि किसी एक पार्टी की सेवा करने के लिए ओथ ली थी। और अगर ऐसा है, अगर आपको किसी एक पार्टी की सेवा करनी, किसी एक पार्टी के साइड में खड़ा रहना है, तो खुल के खड़े रह जाइए। लेकिन आज इस देश का स्टूडेंट न्याय मांग रहा है, आपको भी कर रहा है। क्या आप देश के साथ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो, या एक पार्टी के साथ हो? अभी जो भाई साहब स्पीकर पर अनाउंस कर रहे थे प्रोटेस्ट गैर कानूनी है, यहाँ पर भीड़ मत इकट्ठा करिए, मत नारे लगाइए, कुछ गलत नहीं हो रहा है, देश में सब चंगासी हो रहा है। उनको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले 19 साल की शेख सना ने हैदराबाद में सुसाइड करी, ये भी नीट की स्टूडेंट थी। एक और सुसाइड ऐड हो गया है सर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए कुर्सी पर बनाए रखा है ताकि और बच्चे मारे जा सके? किस बात की देर हो रही, क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? मैं यहां से डिमांड करता हूं, जितने भी लोग हैं इस देश में, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, वो अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का एफआईआर फाइल करें। पुलिस वाले मुझे समझा रहे हैं कि 5 बजे तक की परमिशन थी, 5 बजे के बाद परमिशन के बाद आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो? 5 बजे की परमिशन थी, 5 बजे के बाद आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एक और बच्चे ने सुसाइड कर दिया, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान कैसे भी शिक्षा मंत्री? अगर हम 5 बजे के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो 15-15 सुसाइड्स के बाद धर्मेंद्र प्रधान कैसे शिक्षा मंत्री बना नहीं सकता? क्या सारे नियम, सारे कानून इस देश के दबे कुचले लोगों के ऊपर ही है? धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता? मैं दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करूंगा अगर वो अभी जाकर धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे कि सर 15 लोगों ने सुसाइड किया, आप कैसे अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए, ये तो गैर कानूनी। लेकिन नियम कानून
सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। दबे कुछ लोग के लिए नियम कानून और जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए हाजी जी सर जी नहीं चलेगा। तो अभी जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया है हम उसके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। जय जिंदाबाद। और अभी मैं फिर से पुलिस लोगों से खास बातचीत करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग बार बार हमें गैर कानूनी कह रहे हो। सर, कल 5 बजे से पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी, हमें हमारी परमिशन एक्सटेंड करके दे दीजिए या फिर हमें कोई दूसरी लोकेशन दे दीजिए जहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछता हूं, क्या दिक्कत है आप लोगों को दूसरी लोकेशन देने में? क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं लोकेशन दी जा रही है प्रोटेस्ट करने के लिए? हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या हम डीसीपी का इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या हम सीपी का इस्तीफा मांग रहे हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इस देश का स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है उसके वजह से। और फिर भी आप हमें परमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या लगा हुआ धर्मेंद्र प्रधान से? दिल्ली पुलिस का जो भी अधिकारी यहाँ पर है सबसे बड़ा, वो स्टेज पर आए और आकर बताए क्यों हमें प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, जंतर मंतर पर आप परमिशन नहीं देना चाहते, दूसरी कोई लोकेशन दे दो, मैं तैयार हूँ। अभी के अभी हम सारे लोग उस दूसरी लोकेशन पर चले जाएंगे, लेकिन जगह तो दे दो। क्या दिक्कत आ रही है? क्यों स्टूडेंट्स की आवाज दबाने को ट्राई कर रहे हो आप लोग? लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, देशभक्त हूं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप लोग भी हमारी थोड़ी बहुत इज्जत कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें कीड़े मकोड़े बोल दिया, कॉकरोच बोल दिया। क्या आप लोग भी हमें कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करेंगे? एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये प्रोटेस्ट तो खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता। अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस। क्या आप लोग हमें यहां प्रोटेस्ट करने दोगे या आप लोगों को कोई दूसरी प्रोटेस्ट साइट देनी है तो वो दे दीजिए सर, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन प्रोटेस्ट तो करने दोगे ना? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना मेरा। यहां वहां मत देखिए सर, अब यहां वहां मत देखिए, सीधी बात करते हैं, क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं प्रोटेस्ट करना? क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं? ये फोटो जो आप देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर, ये राइट मुझे दिया दोनों ने, तो आप लोग मेरा राइट छीनने वाले कौन होते हो? जो चीज संविधान में लिखी हुई है उसे कोई बदल नहीं सकता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो। संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान की राह पर चलेंगे। तो दिल्ली पुलिस के जो भी अथॉरिटी है वो स्टेज पर आए और वो हमें बताए एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने में क्या दिक्कत है, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए परमिशन देने में क्या दिक्कत है। आई इनवाइट एंड वेलकम द दिल्ली पुलिस ऑन द स्टेज। आई एम वेटिंग हियर। आपके जो भी इश्यूज रहेंगे मैं वो सारे इश्यूज का आंसर देने को तैयार हूं।
आपके जो भी कंसर्न्स रहेंगे उस सारे कंसर्न्स को मैं एड्रेस करने के लिए तैयार हूं, बट आई नीड आंसर व्हाई माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज नॉट बीइंग अलाउड। इसका जवाब देना पड़ेगा सर। जवाब तुमको देना पड़ेगा, जवाब तुमको देना पड़ेगा, जवाब तुमको देना पड़ेगा। और मुझे पता है यार, मेरा खुद का भाई पुलिस में 20-25 हजार की तनख्वाह होती है, तो इन लोगों की गलती नहीं है।